हम दो दो कौड़ी के लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, और जो आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं उनको हम दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको रुलाते हैं। मुझे एक सज्जन ने पूछा था कि माता और पिता अगर दोनों में से निर्णय करना हो तो किसका निर्णय करें? हमने कहा कि फिर मां के चरणों में बैठो, फिर मां के चरणों। मां जैसा तत्व सृष्टि में कोई दूसरा विधाता ने बनाया ही नहीं है। मां तो मां है। पिता ने हो सकता है कि कभी कान ऐंठ दिए होंगे, साथियों के साथ खेलने जाने से मना कर दिया होगा, कहीं दो चार चपत लगा दिए होंगे, फटकार दिया होगा, मैं मान सकता हूं। लेकिन मां तो विधाता ने ऐसी वस्तु बनाई है, ऐसा तत्व बनाया है जो केवल दुलारना ही जानता है, पुचकारना ही जानता है, छाती से लगाकर प्रेम करना ही जानता है, फटकार उसको आती ही नहीं। और जो पुत्र, आप कल्पना करो, जो पुत्र अपनी बूढ़ी मां को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने आंख निकालकर, ललकार कर, तमतमाता चेहरा दिखाकर मां को फटकारता है, उस समय मां बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन मां को प्रसव का दर्द याद आ जाता है। मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है कि 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा मां को, बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। लेकिन माताएं इस पीड़ा को बहुत प्रसन्नता से सहन कर लेती हैं। उनको मालूम है कि थोड़ी देर में गोद भरेगी, गोद में बालक आएगा, बालक का सानिध्य मुझे मिलेगा, इस पीड़ा को सहन कर लेती। और वही बालक जब बड़े होकर आंख निकालकर पत्नी के सामने जिस समय कोई बेटा अपनी मां को फटकारता, चुप रहा करो, बीच में मत बोला करो, यहां क्यों खड़ी है, तुम क्या सुनो, काम करो अपना, इधर मत आया करो, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बहुत रोती है, पूरे दिन भोजन नहीं करती है, जिसको लेकर मैं रात रात भर जागा करती थी, रात रात भर रोता था, गोद में लेकर इसे सुलाया करती थी। कितने कितने वैद्य हकीम डॉक्टरों के यहाँ मैं जाकर नाक रगड़ती थी, माथा रगड़ती थी, मेरे बालक की तबीयत ठीक करो। कितने कितने महात्माओं के चरणों में जाकर मैं बैठा करती थी, मेरे बालक को आशीर्वाद दो। कितने मंदिरों की यात्राएं करती थी, दर्शन करती थी, कितने दान पुण्य व्रत करती थी, मेरा बालक स्वस्थ रहे, मेरा बालक सुखी रहे, मेरा बालक अच्छा रहे, मेरा बालक यशस्वी बने। और वो बालक बड़ा होकर मां को फटकारेगा, मां ने तो कभी सोचा ही नहीं। जिस समय तमतमाते चेहरे से मां को पत्नी के सामने फटकारता है, बोला मत करो, बीच में चुप रहा करो, तुम क्या खड़ी सुन रही हो, काम करो अपना, इधर मत आया करो, अपना काम करो। उस दिन मां इतना रोती है, इतना रोती है, उसको प्रसव का वो दर्द याद आता है। संसार में विधाता ने बहुत सी दिव्य वस्तुएं बनाई हैं, लेकिन मां जैसी कोई दिव्य तत्व का निर्माण विधाता ने उसके बाद किया ही नहीं। सारी पूजा, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, मां के चरणों में संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण तीर्थ। और जिस समय छोटे बच्चे को गोद में लेकर बाप अपनी मां को फटकारता है, वो छोटा बच्चा तमतमाते चेहरे को, बाप के चेहरे को भी देखता है, और डबडबाती आंखों के चेहरे को, मां को भी देखता है, कुछ बोलता नहीं। लेकिन छोटे बच्चे में ये बात घर कर जाती है। और जब ये बच्चा बड़ा होता है और उसका पिता बूढ़ा होता है, और जब पिता फटकारता है किसी बात पर कि पापा को जवाब देते हो, पिताजी को जवाब देते हो, शर्म नहीं आती? बालक कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पुरानी रील को घुमा देता है, उसे वो दिन याद आता है, मैं आपकी गोद में था और मेरी बूढ़ी दादी माँ खड़ी थी आपके सामने, आप कितना फटकार रहे थे, एक शब्द मेरी दादी माँ बोली नहीं थी। बच्चे को दादी का रोता हुआ चेहरा और बाप का तमतमा चेहरा दिखाई दे जाता है। लोग कहते हैं बच्चे आजकल सुनते नहीं है, तुम सुनाने लायक हो भी नहीं, तुमने स्वयं नहीं सुना, तुम्हारी कौन सुनेगा।
तुमने स्वयं नहीं माना, तुम्हारी कौन मानेगा। इसलिए परंपराएं के आधार पर चला करती है, प्रवचनों के आधार पर नहीं चलती, परंपरा के आधार पर चलती है। आपने अपने माता पिता को स्नेह आदर दुलार दिया होगा, आपके बच्चे आपके लिए प्राण देंगे।